It feels so amazing. आप रोज सुबह उठते हो, I feel like मैं चांदनी मूवी में चांदनी हूँ. The understanding in those 5-7 days that we had workshops, we explored. I think you should watch the show only because ये नहीं बताएंगे. हाँ, नहीं बता सकती हूँ. वो कहती है कि वो बार डांसर है, पर एक्चुअली कौन है? इसके अंदर तो एक क्लिफ हैंगर, एक अजीब से मोमेंट पे शो सीज़न 1 जो है ख़त्म होता है सनफ्लावर का, तो वहाँ के बाद शो को आगे लेके जाना. लेकिन जैसे मैंने स्टोरी पढ़ी और आप देख रहे हैं टेलीचक्कर, राइट? एंड हमारे साथ है आदा शर्मा जी एंड सुनील ग्रोवर जी, और हमारे साथ है मितुल कंसारा. सो आप लोगों ने जैसे ही सनफ्लावर सीजन 1 देखा है, ये एक बहुत धमाकेदार शो था. नाउ द टीम इज कमिंग अप विद सनफ्लावर सीजन 2 एंड नाउ कनेक्टिंग विद देम फॉर कन्वर्जेशन. सर, सोनू का जो कैरेक्टर है वो OTT पे बहुत फेमस हो गया है, एंड यू नो समथिंग दैट पीपल काइंड ऑफ रिलेट टू इट इज़ द क्रेजीनेस दैट द कैरेक्टर हैज़. And I'm really curious to ask this, but what was the reference point when you were approached for the character? You know, when you were preparing for the character, what was the reference point? So Mr. Vikas Bahal, when he called me for the first time for this character, then he gave me the script to read. I read the script and I loved the script. And then he said, let's meet on this for 5-7 days and we will have a workshop before we start shooting. So we had a workshop and that's when we started to figure, I started to understand, and he had very clear instructions that how he wanted the character to be. Very well written character, 1, and 2, great story, and 3, the understanding in those 5-7 days that we had workshops, we explored, and so credit goes to the writers, him, so everything is created by him. Your character is still, there's like a lot to be revealed yet. जब हमारी टेलीचक्कर से बात हुई थी फ़ोन पे, उस समय कैरेक्टर के बारे में रिवील होता था. इट्स अ स्वीट बट डेंजरस कैरेक्टर, बट इफ़ यू कैन टेल मी एनीथिंग मोर अबाउट योर कैरेक्टर. I think you should watch the show only because ये नहीं बताएंगे. हाँ, नहीं बता सकती हूँ. वो कहती है कि वो बार डांसर है, पर एक्चुअली कौन है? एक्चुअली राज की बात ये है कि मैं नहीं बता सकती हूँ. आपकी बात बताओ ना. मैं अपनी बात नहीं बता सकती हूँ क्योंकि राज की बात जो है वो राज बताएगा शायद. खुला हुआ है, इसका राज और छुपा नहीं जाता. खुल के बाहर आ रहा है. सो सिंस सीजन 1 वाज अ बिग हिट, वो एक एक्सपेक्टेशन बार बन गया होता है. हाउ लाइक what is something that people can expect now, since there is a lot of expectations built now. बहुत हाइप है. बहुत मुश्किल होता है दूसरा सीज़न किसी भी शो का बनाना. हालांकि मैंने तो बहुत नहीं बनाए पर मेरी अंडरस्टैंडिंग में ऐसा लगा क्योंकि एक्सपेक्टेशन, और ख़ास करके जब पहले सीज़न को लोगों ने पसंद किया हो, और इसके अंदर तो एक क्लिफ हैंगर, एक अजीब से मोमेंट पे शो सीज़न 1 जो है ख़त्म होता है सनफ्लावर का, तो वहाँ के बाद शो को आगे लेके जाना. लेकिन जैसे मैंने स्टोरी पढ़ी और शूट होने के बाद मैंने जितना भी देखा है, आई थिंक मुझे बहुत पसंद आया है और लोगों को भी अच्छा लगेगा. और रोज़ी आई हैं सीज़न में, तो काफ़ी जलवा है इनका भी इस सीज़न में. बहुत सारे कलर्स, अदा बिखेर रही हैं उसमें, तो होगा ही. गिरगिट के जैसे. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसमें इनकी, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने. आपको देख के बड़ा मज़ा आएगा. आपने फर्स्ट सीजन देखा रहेगा ऑफ कोर्स, बट आई वांट टू नो दैट व्हाट वर योर व्यूज़ ऑन द फर्स्ट सीजन एंड व्हाट मेड यू से येस फॉर द कैरेक्टर. सो आई थॉट द फर्स्ट सीजन वाज ब्रिलियंट. आई थिंक बहुत ही यूनिक शो है, बहुत ही अलग टाइप का. जैसे कैरेक्टर्स लिखे गए हैं, काफ़ी वियर्ड, एक्सेंट्रिक और बहुत एंटरटेनिंग है, बट विदाउट बीइंग लाइक वो गैग जोक बिना उसका. पर भी सीरियस सिचुएशन में, आई मीन देयर इज अ मर्डर हैपेंड ओवर देयर, बट इन दैट सिचुएशन अगर आप लाफ्टर क्रिएट कर रहे हो तो दैट्स क्वाइट कूल. एंड व्हाई डिड द मेकर्स से यस टू टेक मी इन द शो? उन्होंने केरला स्टोरी देखे, उनको इतनी पसंद आई दैट दे सेड हम लोगों को अदा ही चाहिए. So I got this. Something related to that. We saw you in Kerala Stories. We have seen you playing, roles earlier in Commando. Even 1920. The kind of roles that you have done, they are amazing. Also, the way that you did it, they are really commendable, ma'am. But now that you're getting all of this recognition, all of this fame from the people, there's a lot of love pouring in. I want to know, how does this success feel now? The same, I think we have to always try कि success, failure, सब कुछ you keep everything the same so that you can keep your
happiness in life and live like that. But I can't say I'm untouched by it because it feels so amazing. आप रोज सुबह उठते हो, I feel like मैं चांदनी मूवी में चांदनी हूँ. But on Instagram because इतने सारे लोग मेरे आर्ट वर्क क्रिएट करते हैं and all. It's so nice कि एक फिल्म लोगों के दिलों तक इतनी ये हो गई है. Like I meet people जो मैं usually they ask an actor questions. I meet people जहाँ पे उनको बतानी है अपनी experiences while watching the movie and all. So I really enjoy that. It's so nice. You are like a renowned face even on TV. आप OTT अभी कर रहे हो, आप TV पे बहुत लंबे टाइम तक थे. But for some time we have not seen you on TV. And a lot of audiences are now curious. Will they get to see you again on TV? Are you planning to come back to TV? TV से मैं कभी ऐसा कम बैक तो कभी TV से बाहर तो कभी गया ही नहीं था मैं. मतलब थोड़ा हाँ गैप आया है तो कुछ अरसे से मैंने काम नहीं किया है, पर कुछ अच्छा प्रोजेक्ट आएगा. आई वुड लव टू बी ऑन टीवी. टीवी पे तो सब कुछ ही टीवी पे आता है, फिल्में भी टीवी पे ही आती है. So something related to that, recently we had seen Kapil Sharma with the crew, and then we saw you also there. This was something on a different platform. Is it like a confirmed thing? Are you coming back? Are you teaming up with him? आपको लगा झूठा वीडियो बनाया? If you can give us any gist about it. नहीं, of course we are working in the show together. Okay. और I'm looking forward. बहुत जल्दी उसके बारे में बात करेंगे. Coming to you, Ada ma'am. So the kind of characters that you have did, they were amazing. Okay, and now with the Sunflower season 2, also again you will be setting a bookmark. Again you will be coming in another movie, Buster. And since the type of character that you have chosen, they were unique. But it has set a certain expectations now. So looking forward to the shows that you're doing, looking forward to even the movies that you're doing, what will be your parameter or what will be like a plan of action next? No, I don't take plan of action. I work on instinct intuitively, which I've always done. Like जब भी मैंने केरला स्टोरी भी साइन की थी, I worked on intuition. तभी it was not this huge, big 300 crore film. It was not when we started it. We thought it's a small film we are doing. So I still take my decisions like that only. And अगर लोगों को अच्छी लगे, I love expectations. अच्छी बात है. Please expect means that there is some level of interest. तो अगर आप expect करो, I'm very happy. Of course. अगर अच्छी expectations performance तो नहीं है तो हाँ जी. then that is also a thing. But so अच्छी परफॉर्मेंस आपकी है. नहीं, in this you're saying, but I'm saying future also I want expectations, but performance अगर underwhelming हो तो then okay, next time I'll work harder and do a better one. But I want expectations. I like. वो तो हमेशा रहेगी मैम. तो अगर बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो वर्क हार्ड नहीं करोगे? नहीं, बहुत परफॉर्म अच्छा किया तो anyway वर्क हार्ड करके ही अच्छा परफॉर्मेंस आ गया ना. बट अगर सपोज गंदा परफॉर्मेंस लगा किसी को जैसे कि छी क्या एक्टिंग किया, देन आई विल से ओके देन नेक्स्ट टाइम आई ट्राई समथिंग डिफरेंट. Thank you very much, guys. This was Sunil Grover sir, and this was Ada Sharma. This is Team Sunflower Season 2, and wrapping up this whole session. We'll see you later on. 1 मार्च को Z5 पे आ रहा है, स्ट्रीम होना शुरू होगा. देख लेना भाई, भूलना मत, बहुत मस्त शो है. So, bye bye.